किसी ने सच ही कहा है कि अगर हम सच्चाई को एज इट इज देख लेते हैं ना, साक्षात सच को देख लेते हैं, तो 75% मुसीबत प्रॉब्लम्स तो वैसे ही खत्म हो जाती हैं। जैसे आज के दौर में हर विद्यार्थी का जीवन, हर स्टूडेंट का जीवन कुछ ऐसा है कि उनके बहुत सारे ड्रीम्स हैं, बहुत बड़े बड़े सपने हैं सबके। कोई यूपीएससी क्लियर करना चाहता है, कोई अंतरिक्ष में जाना चाहता है, कोई क्रिकेटर बनना चाहता है, कोई डॉक्टर बनना चाहता है। हर इंसान का कोई ना कोई सपना तो जरूर होगा, चाहे कुछ समय के लिए ही क्यों ना हो। लेकिन वो सपने को पाने के लिए अपनी डेली रूटीन में कंसिस्टेंट नहीं है। और कंसिस्टेंसी बनेगी कैसे? हर समय ओवरथिंकिंग ही चलती रहती है मन में, और उस ओवरथिंकिंग की वजह से हम सोचते तो बहुत कुछ हैं, बहुत नए नए आइडियाज आते हैं हमारे मन में, लेकिन एक्शन नहीं ले पाते हैं हम अपने कर्म नहीं कर पाते हैं स्टार्ट। और अगर आप अपने फोन को खोलकर अभी चेक कर लो ना कि आपका स्क्रीन टाइम कितना है पिछले कुछ महीनों का, एवरेज देख लो चाहे, आपको मालूम चल जाएगा कि आप डेली 4 से 5 घंटे या इवन कुछ तो 8 घंटे तक भी फोन पे बिता रहे होंगे, जिसकी वजह से पूरा दिन एनर्जी लो रहती है, हर समय फ्यूचर की चिंता खाती रहती है। और इस बीच कुछ स्टूडेंट्स तो होते ही हैं, सोशल मीडिया पे देख लो, चाहे अपने आसपास देख लो, जो सीरियस होते हैं पढ़ाई को लेके, अपने काम को लेके, वो रेगुलर होते हैं रूटीन में, और उनको देख देख के हमारे मन में पैदा होता है डर, कंपैरिजंस। और अगर हमको कोई आज या अभी के अभी सिर्फ इतना ही बोल देना कि कुछ देर के लिए पढ़ाई करो, कुछ देर के लिए फोकस के साथ अपना कोई काम करो, तो हमसे नहीं हो पाएगा। ये बिल्कुल सच बात है, क्योंकि जैसे ही हम अपना कोई काम करने बैठेंगे, कुछ देर के लिए पढ़ने बैठेंगे, तो हमारे मन में इमोशंस का एक तूफान सा आएगा अचानक से, और हम उस तूफान से डरते हैं। हमको अगर उस तूफान को सही मायने में सहना है, उसको देखना है, तो कुछ देर के लिए एक प्रैक्टिस करो। आसन में बैठो, कुछ देर के लिए, चाहे 10 मिनट, चाहे 20 मिनट, चाहे आधा घंटा, आपको किसी एक जगह पर फोकस करना है। और एक इमोशन, जैसे अगर हमको कुछ देर के लिए पढ़ना पड़ जाए, तो हमारा मन उस इमोशन में टिकता नहीं है। हमको अगर कुछ देर के लिए दोस्तों के साथ खेलना हो, एंजॉय करना हो, तो उस इमोशन में भी हमको ऐसे फील होता है कि बस बहुत खेल लिया। हमको थोड़ी देर के लिए माता पिता के साथ टाइम स्पेंड करना हो, तो वो इमोशन भी हम ज्यादा समय तक होल्ड नहीं कर पाते हैं। तो सही मायने में हम कमजोर नहीं है अंदर से। ये नहीं है कि हम पहले से ज्यादा कमजोर हो गए अंदर से, या लेजी हो गए हैं, आलसी हो गए हैं। सही मायने में हम बस अंदर से कंफ्यूज्ड हैं। हमारी एनर्जी बिखरी हुई है अलग अलग जगहों पर। हमको उस पूरी एनर्जी को, हमारे फोकस को समेटना है। कुछ देर के लिए एक आसन में बैठने की प्रैक्टिस करो बस, मेरे कहने पे। विश्वास रखो, ये कोई स्पिरिचुअल एक्टिविटी नहीं है। इससे आप अपने भूमध्य में अपने मन को साफ साफ देख पाओगे कि इसके अंदर हो क्या रहा है। उस तूफान को साक्षात देख पाओगे, और जैसे ही देखोगे प्रॉब्लम खत्म हो जाएगी। हमको सिर्फ एक इमोशन पकड़ना है, उस इमोशन में टिकना है थोड़ी देर के लिए, और सिर्फ ऑब्जर्व करना है उस तूफान को जो मन में आ रहा होगा। और इतने से ही हमारी मैक्सिमम प्रॉब्लम वहीं के वहीं खत्म हो जाएगी। अगर विश्वास नहीं होता तो आप प्लीज इसको एक बार करके जरूर देखिएगा।